नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है पवित्र संध्या। देखो समय की धारा, अभी अभी मंगल प्रभात का प्रागट्य, समय का धीरे धीरे बहना और बदल रहा है प्रभात संध्या में। इसी तरह से हमारा बहता हुआ जीवन का प्रवाह, जिस पे बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन और बहता हुआ भाव शरीर, कितनी अद्भुत यात्रा मृत्यु लोक की जो हम सब कर रहे हैं। जो आज के नित्य सुदर्शन प्रक्रिया है, इसमें मैं उत्तुकुडु, स्वामी उत्तुकुडु वेंकटेश शुभ अय्यर का जो सप्तरत्न कृतिज है, उसका प्रागट्य का चौथा दिन, जिसमें जो प्रथम रचना है वो है कल्याणी राग में, और जो राधा है वो हर जीव का प्रतीक है। इसमें ऐसा दर्शाया गया है, हर जीव आखिर परमात्मा के साथ एक होने को तरसता है, और हर जीव चाहता है कि मेरा संबंध परमात्मा से हो। जो पूरी रास लीला है, जिसमें हर गोपी के साथ, राधा के साथ कृष्ण का रास दर्शाया गया है, वो भी प्रतीकात्मक है। और वो भी वही दिखाया गया है कि हर जीव के साथ परमात्मा तो रास रचाता ही है। तो जो प्रथम रचना है वो हर जीव का, जो जीव है उसको प्रकट किया है राधा के रूप में, और इसका परमात्मा के साथ का संबंध जो परमात्मा है वो कृष्ण स्वरूप प्रकट किया हुआ है। इस तरह से प्रथम रचना में प्रकट करने को जा रहा हूँ। जो उत्तुकुडु वेंकटेश शुभ अय्यर थे, वो जब छोटे थे बहुत गुरुओं के पास गए संगीत सीखने के लिए, लेकिन इतने निपुण थे कि कई गुरुओं ने कह दिया कि आपको सिखाने का हमारा काम नहीं, आप ऐसा गुरु खोजो जो आपको संगीत में ठीक से मार्गदर्शन करे। और जो उत्तुकुडु थे वो केवल संगीत से संतोष नहीं था उसे, वो आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले थे, परमात्मा उसकी खोज थी। एक संत के पीछे भी वो जाते हैं, संत के साथ रहते हैं कि आप मुझे शिष्य बना लो, लेकिन उसकी तेजस्विता को देखकर, उसका जो संगीत में रस, संगीत की निपुणता, साहित्य की निपुणता को देखकर वो संत कह देते हैं कि देखो, आप कोई ऐसा गुरु खोजो जो संगीत में भी मार्गदर्शन करे, साहित्य में भी मार्गदर्शन करे और अध्यात्म में भी मार्गदर्शन करे, मेरा काम नहीं। वो भी हार मान लेते हैं इसके आगे। इतनी तेजस्वी ये संत थे। आखिर वो अपनी माँ के पास आते हैं, वो कहते हैं, माँ मैं क्या करूँ, कोई मुझे शिष्य बनाने को तैयार नहीं। उसकी माँ कहती है, आप कृष्ण के पास चले जाओ, आप कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शित करो कि मुझे आध्यात्म में कैसे काम करना है। और उत्तुकुडु जो वेंकटेश शुभ अय्यर थे, बहुत से मंदिरों में घूमे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो रहे कलिंग नर्तन मंदिर कृष्ण का। और जो कलिंग नर्तन स्वरूप है वो उसे इतना भा गया कि आप उसकी बहुत सी रचनाएं, कृष्ण की जो रचनाएं हैं, उसमें कलिंग नर्तन का आप उल्लेख देखोगे। आज की जो दूसरी रचना है वो उसी का ही बनाया हुआ रचा हुआ तिल्लाना है। वो गंभीर नटी राग में निबद्ध है और इसे कहते हैं कलिंग नर्तन तिल्लाना। तो जो दूसरी रचना है वो कलिंग नर्तन तिल्लाना में प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम की ओर